प्राथमिक दालोद कक्षा चतुर्थी विषय गणित आचार्य किशन परियार। आज इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 वैदिक गणित भाग 2 हम पढ़ेंगे। आप सभी भैया बहन इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 5 में वैदिक गणित के अंदर संख्या का एक निर्णय करना आपको यहाँ बता रहे हैं। पूर्व में भी आप भैया बहनों ने सीखा होगा कक्षा तृतीय के अंदर। एक बार वापस आपको समझा रहे हैं कि एक न्यूनयन करने यानी एक कम करना। एक न्यून का अर्थ होता है यानी संख्या में से एक को कम करना। यहाँ 4 का न्यूनयन दिया हुआ है और 4 में से एक को कम करेंगे तो 4 के नीचे हम न्यूनयन का चिन्ह लगा देंगे, निशान लगा देंगे। उस निशान का मतलब होता है 1 और 4 में से 1 गया तो पीछे कितने रहे 3। उसी प्रकार 26 का निर्णय करेंगे तो 26 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 25। सैकड़े की संख्या दी गई है 387 का निर्णय पूर्वेण करना है तो आपको उस 387 में से 7 जो दिए हुए इकाई अंक उसमें से 1 को कम करेंगे तो वो निशान लगा देंगे हम, और 7 में से 1 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 386। इस तरह से ये न्यून करके हम संख्याओं को सीख सकते हैं और न सीखा। अब आता है एक न्यूनयन पूर्वेण करना, यानी इसका अर्थ और अनुप्रयोग करना सीखेंगे। एक न्यूनयन पूर्वेण यानी 2 शब्दों से बना है। एक न्यून यानी कम और पूर्व यानी पहले। यानी न्यून का अर्थ होता है कम करना और पूर्व यानी उससे पहले के अंक को हम कम करेंगे। तो एक न्यूनयन का भैया बहनों ने पूर्व ज्ञान कर लिया है कि हम यहाँ पर इसको कम करके इस नवीन संख्याओं को निकाला। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि संख्या में जिस अंक के पहले यानी पूर्व के अंक का एक न्यूनयन करना होता है तो उसमें अंक के नीचे न्यूनयन अंक का निशान लगा देते हैं, यानी उसके नीचे वो बिंदी लगा देते हैं। उस बिंदी का मतलब होता है एक कम करना होता है पूर्व यानी उससे पहले वाले अंक से। तो यहाँ एक ध्यान योग्य बात है जो आपको समझनी है और उसको याद करना भी है कि जब 0 का हम न्यून करेंगे तो 0 में से हम 1 कम कर रहे हैं, यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस के अंक को हम उसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 ही प्राप्त होता है। वैदिक गणित ने क्या कर दिया है कि इस ऋणात्मक संख्या के को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रख दिया है उस निशान को। तो इस तरह से ये माइनस का अंक होगा ऋणात्मक संख्या के अंदर। तो आपको पता चल गया कि 0 में से माइनस 1 जाता है तो माइनस 1 रहता है। तो वैदिक गणित में हम उसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ हम न्यूनयन पूर्वेण करना सीखेंगे। तो यहाँ 35 में अंक 5 का न्यूनयन पूर्वेण करना है। तो यहाँ 35 है तो 35 हमने संख्या लिखी और उसका 5 का न्यूनयन पूर्वेण करना है, यानी 5 के आगे 3 है तो उसमें से 1 को कम करेंगे, यानी यहाँ 2.5 अंक यानी 10 हम इसमें से घटा रहे हैं तो कितने रह जाएंगे 25। वो नवीन संख्या कितनी आ जाएगी 25। और ऐसे भी आप 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रहेंगे और 5 वैसे के वैसे उतार सकते तो ये 25 नवीन संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार 187 में 3 का न्यूनयन पूर्वेण करना, तो 3 के आगे 8 है तो 8 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ 7 रह जाएंगे तो 173 नवीन संख्या बन जाएगी। 968 में से 6 का न्यूनयन पूर्वेण करना है तो 968 में से यानी 9 में से 1 को हम कम कर रहे हैं तो यानी 1 कम करें यानी 100 कम कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 868 हो जाएंगे ये। उसी प्रकार 1310 है में अंक 0 का न्यूनयन पूर्वेण करना है, 1310 लिख दिए और 0 के पहले पूर्व अंक कौन सा है 1 में से कम कर दिया तो क्या रहेगा 1 में से 1 है तो तेरा 0 तो ये हो जाएंगे 1300। उसी प्रकार 6532 में अंक 5 का न्यूनयन पूर्वेण करना है तो हमने यहाँ 6532 लिख दिए और 5 के आगे 6 है तो पहले वाला अंक तो उसमें से 1 कम कर देते हैं तो 6 में से 1 गया तो पीछे रहा 5 तो 5532 ये नवीन संख्या बन जाएगी। अब हम इसके आगे एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से घटाव यानी व्यवकलन यानी बाकी करना सीखेंगे। तो जब हम न्यूनयन पूर्वेण विधि से घटाव करेंगे तो इससे पहले हम एक परम मित्र अंक को जानेंगे, उसको समझेंगे कि परम मित्र अंक क्या होता है। तो यहाँ परिभाषा दी गई है कि परिबंध
जिन दो अंकों को आपस में जोड़ने पर योग कितने आते हैं? 10 आते हैं तो वे अंक परम मित्र अंक कहलाते हैं। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 10 आते हैं। जैसे 1 को हम में 9 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 10। यानी 1 का परम मित्र 9 हो गया। अब 2 के अंदर हम अंक 8 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 10। तो इसका मतलब 2 का परम मित्र अंक 8 हो गया। इसी प्रकार 3 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो भी इसका योग 10 आता है। तो 3 का दोस्त कौन हो गया? 7। 6 का दोस्त कौन हो गया? 6। 4 का दोस्त कौन हो गया? 6। क्योंकि 4 जो है उसमें 6 जोड़ेंगे तो 10 होते हैं, तो 4 का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का परम मित्र अंक कौन होगा? 5। अब इसके उल्टे भी आप कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 का परम मित्र अंक 4, 7 का परम मित्र अंक 3, 8 का परम मित्र अंक 2, 9 का परम मित्र अंक 1 और हमेशा 0 का परम मित्र अंक कौन क्या होता है? 10 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा कि 0 का परम मित्र अंक 10 होता है। बोला बना देता हूँ आपको कि समझ में आ जाएगा कि 0 का परम मित्र अंक क्या होगा? 10। पीछे की तरफ हम पढ़ेंगे। एक निर्णय से घटाव यानी बाकी करना। एक निर्णय से पूर्वेन से घटाव करना यानी बाकी करना क्या होता है? यहाँ ये इकाई अंक दिया गया है और ये इकाई अंक, तो यहाँ इकाई अंक 4 है और इकाई अंक 7 है। तो 7 से 4 बड़े हैं तो हम क्या करेंगे? 7 का परम मित्र अंक हम लेंगे। यानी क्या होगा? इसका परम मित्र अंक 3 होगा। तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। तो ये 7 जो है वो यहाँ हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ परम मित्र अंक का प्रयोग किया है तो हमको एक यहाँ कम करना पड़ेगा। यानी 4 से पूर्व अंक कौन सा है? 8। यानी 8 में से एक कम करेंगे तो पीछे कितने रहेंगे? 7। अब यहाँ 7 रहे तो 7 में से 5 तो जाते हैं, तो इसमें से 5 को घटाएंगे पीछे कितने रहेंगे? तो ये 2 जो हैं वो यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हम इसको बाकी को हल करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि 3 है, 3 में से 8 जाते नहीं है तो 8 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 8 का परम मित्र अंक 2 तो ये हो गए 5। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब परम मित्र अंक का प्रयोग किया है हमने तो यहाँ 1 हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 में से 1 कम कर दिया तो पीछे कितने रहे? 3। अब 3 में से 2 को घटा दो आप तो पीछे क्या रहेगा? 1। इस 1 को आप हाँ लिखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार 8 में से 2 यानी ये 2 से 8 बड़े हैं तो आराम से कट रहे हैं, तो यहाँ हम परम मित्र का अंक प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि 8 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो छोटे में बड़े में से छोटे आराम से कट जाते हैं। तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 8 में से 2 गए भी रहे 6। अब यहाँ 6 हैं और यहाँ 7 है तो 6 में से 7 जाते नहीं, तो 7 का परम मित्र अंक यानी 6 में हम 7 का परम मित्र अंक कितना होंगे? 3। तो 9 हो गए, तो 9 को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ परम मित्र चिन्ह यानी ये यूनियन पूर्वेन का चिन्ह लगा देंगे। यानी 5 में से क्या करेंगे? हम 1 को घटाएंगे तो पीछे कितने रहे? 4 और 4 में से हम 3 को आराम से घटाएंगे तो पीछे क्या रहेगा? 1। तो ये 1 आप यहाँ लिखेंगे तो 196 नवीन संख्या हमारे पास आ जाएगी। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है 2 है और ये 6 है। तो 6 में से 6 जो है इसका परम मित्र अंक लेंगे तो 2 में हम परम मित्र अंक 6 का क्या होगा? 4। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे। चला अपन ने हल कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे? यूनियन पूर्वेन का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ कितना हो गए? 5।
5 में से 1 घट गया, पीछे रहे 4। अब 4 में से 7 जाते नहीं, तो हम इस 7 का परम मित्रांक क्या लेंगे, 3। तो हम इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 7। ये 7 यहाँ लिखेंगे। अपन ने यहाँ परम मित्रांक का प्रयोग किया है, तो हम 9 के नीचे निशान लगा देंगे। तो 9 में से अब यहाँ घटाएंगे हम, 9 में से हमने 1 घटा दिया, पीछे रहा 8। तो 8 में से 8 बड़े हैं, 4 आराम से कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, आराम से घट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटा देते हैं। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितने रहेंगे, 4। तो ये हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस बाकी को हल कर सकते हैं एक यूनियन कोवेलेंट द्वारा। अध्याय समाप्त हो गया है। आज का गृह कार्य है कि प्रश्नावली 5.3 व 5.4 को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में हल करेंगे और हम PDF फाइल से प्रश्नावली को भेज रहे हैं। तो धन्यवाद।